हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिब कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था मेंजुरेशन, जिसका एक पार्ट 2D कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 3D पार्ट की बात करेंगे। जिस 2D पार्ट में तो मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना बताया था, 3D पार्ट में हम लोग आयतन निकालना सीखेंगे। आयतन निकालना सीखेंगे 3D पार्ट का। तो अभी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद बचिए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए इस कोरोना महामारी से। और बिना कारण बाहर मत घूमिए, जो काम हो तभी बाहर जाइए और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए। लगातार ऑनलाइन क्लास रहते रहिए, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करें। आप लोग लगातार ऑनलाइन क्लास लेते रहिए, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करें। हम लोग आज बात करेंगे 3D पार्ट की। क्षेत्रमिति में कौन से पार्ट की बात करेंगे? 3D पार्ट की। क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर मैंने एक पार्ट कंप्लीट करा दिया। आज सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो है 3D पार्ट, जिसमें मैं आपको आयतन निकालना बताऊंगा। आयतन निकालना बताऊंगा, साथ में क्षेत्रफल की बात चलती जाएगी यहाँ पर आयतन मैंने इसका 3D के अंदर आयतन निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे इसमें 3D के अंदर? कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे पहले छोटा हम लोग घनाभ। घनाभ पढ़ेंगे। तो घनाभ की बात करते हैं। पहले घनाभ के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि घनाभ कैसा होता है, किस तरीके का घनाभ होता है, वो देखिए आप लोग। ये हमारे पास ये घनाभ है, जिसकी ये भुजा तो लंबाई, लेंथ, लंबाई, घनाभ की लंबाई। और ये भुजा क्या है? ब्रीथ, चौड़ाई। और फिर ये भुजा छोटी इतनी सी दिख रही है आप लोगों को, बल्कि 3D में कितने बड़ी ये देखो, ये भुजा है। ये क्या होगी? इसकी होगी हाइट, ऊंचाई। हाइट की बात कर रहे थे हम लोग पहले पार्ट में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2D के अंदर क्या आयत पढ़ा था। आयत के अंदर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई काम लेते थे। अब उसी आयत पर अगर हाइट और लगा दी जाए, उस पर ये हाइट होगी, एक आयत है उस पर हाइट और देखा दिया, फिर वो 3D पार्ट में बन गया, तो उसका आयतन और क्षेत्रफल निकालना हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, खास बात है, इंपॉर्टेंट है। देखो इस चीज का बहुत ध्यान से रखना। सूत्र भी जो इसका बताऊंगा एकदम मजाक के सूत्र बताऊंगा, एकदम मजाक के सूत्र बताऊंगा आप लोगों को। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। किताबों से मोहब्बत करना शुरू कर दो, जो ना तो कभी धोखा देगी और ना ही कभी झूठ बोलेगी। तो बच्चों अब देखो इसकी बात करेंगे हम लोग। पहले तो इसका सतह का क्षेत्रफल, इसकी सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कितना होगा वो बता दीजिए आप मेरे को। मैं बताता हूँ, देखो आपको बहुत ही फनी ट्रिक है इसकी, काम आएगी आपको। 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये तो होगी इंग्लिश के अंदर मैंने बता दिया, आपको हिंदी में बता दूं इसको। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखो मैं इसमें फनी बात कहां पर कर रहा था वो देखिए आप लोग, बहुत ही काम की बात है। ये लंबाई चौड़ाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लंबाई के साथ चौड़ाई आएगा, फिर लंबाई के साथ ऊंचाई आएगा, वो कहां कैसे आएगा। तो ये आप लोग दोनों को सेम नहीं लिख दो, किसी एक को रिपीट नहीं कर दो। तो वो आपके ध्यान में रखने के लिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो देखिए। बाहर वाला छोड़ दीजिए, इसको 2 से गुणा करना है। फिर लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले। क्या ध्यान रखना है? लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार ले। हो गया ना? अब देखो इसको 2 से गुणा कर देना है। 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होगा इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अब इसकी बात करेंगे हम लोग विकिरण। विकिरण कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। विकिरण निकालना हो इसमें, विकिरण कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर। ये होगा इसका विकिरण। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या होगा? आयतन क्या है इसका? L गुणा B गुणा H, LBH। जो हाइट है
ब्रेड्थ है और लेंथ है, उन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो इसका आयतन निकालेंगे हम लोग। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा करके घनाभ का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके मैंने आपको सूत्र बता दिया, इसके अब इस पर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही काम के क्वेश्चन करेंगे, लास्ट तक रुके रहना। और यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन कम ही कराता हूँ, 1-2 टाइप के क्वेश्चन ही कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन में टेलीग्राम चैनल पर पूरा एडिट कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, और कमेंट के अंदर बताया करो, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर आप लोग बता सकते हो। तो ठीक है, इसके हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब इसका। तो अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए पहले तो आप लोग। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एवं 40 सेंटीमीटर है, तो इसके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की क्या दे दी हमें, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। फिर कह रहा है कि इसकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सतह का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लक्का चौधरी चौक ऊंट उधार ले, तो वो सूत्र आपके काम आएगा। तो सतह का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सतह का क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल का मान कितना दे रखा है हमें, एल का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर, बी का मान दे रखा है 48 सेंटीमीटर और एच का मान दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, एल का मान 60 सेंटीमीटर, बी का मान 48 सेंटीमीटर और एच का मान है 60 सेंटीमीटर। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को करना भी सोल्व कीजिए आप इसको। अब देखो इसको गुणा भाग करना है, और कुछ मान रखना है और गुणा भाग करना है। तो 2 गुणा एल बी, लेंथ कितनी है 60 गुणा बी 48 है, ये होगी 1। फिर नेक्स्ट इसमें जोड़ देते हैं, फिर बी कितना है 48 है, 48 गुणा 40, ठीक है। अभी और आगे चलो, 40 गुणा 60, ठीक। अब देखो इसको 2 गुणा 60 गुणा 48 जोड़ो, 48 को 60 से गुणा कीजिए, ठीक। सतह का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसको सोल्व कीजिए आप लोग आगे। तो 2 गुणा 7200 को गुणा करो 2 से, ये आंसर हमारे पास है। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सतह का क्षेत्रफल पूछा है, ना कि आयतन। क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी ध्यान रखना। इसकी सतह कितनी होती है, टोटल 6 सतह होती है, इसमें टोटल 6 सतह होती है। तो एक क्वेश्चन हो गया, इस पर 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं आगे। और ये टॉपिक अपने आप बहुत बड़ा है, पर फिर भी इसका जो आधा पार्ट में यहाँ पर अभी आज घनाभ करा रहा हूँ, कल मैं घन कराऊंगा तो घन में भी घनाभ की बात चलेगी, घन में भी घनाभ की बात चलेगी। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या दिया वो देखिए। किसी घनाभ की तीनों सिराओं का योग 18 सेंटीमीटर है तथा इसके विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, वो बताइए मेरे को। इसमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, कि घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया, वो देखिए। सिराओं का योग क्या दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 18 सेंटीमीटर दे दिया। दूसरा हमें क्या दे रखा है, विकिरण की लंबाई। विकिरण की लंबाई हमें पता है कि क्या होती है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अंडर रूट हटाओ, स्क्वायर कर देंगे इसका दोनों साइड में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 12 का कितना होगा, स्क्वायर 144 सेंटीमीटर, 144 हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब ये बात तो यहां तक हो गई। अब इसमें एक सूत्र और अप्लाई करेंगे हम लोग, वो देखना बहुत ही काम का सूत्र है। वो क्या है देखिए,
एल स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्र होगा क्या कि द्विघात समीकरण का सूत्र है। 3 हमें मान दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसको खोलेंगे तो ऐसे आएगा हमारे पास है। अब इनमें से कौन कौन सा मान हमारे पास दिया हुआ है वो बताइए मेरे को आप लोग। तो पहले तो उसको उधर लेकर आ जाओ, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना हमारे पास है? पहले ये इधर आ जाए, इसके माइनस में आ जाएगा ये, तो पहले इसका मान रखो। इसका मान कितना? 18, 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है? 144। सोल्व किया इसको, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, अपने आप में बहुत ही एक सरल क्वेश्चन है। बस आपको कैलकुलस आनी चाहिए। कैलकुलस अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको रद्द कर बैठोगे। कैलकुलस जरूरी है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, साथ में सूत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सूत्र और कैलकुलस नहीं आती आपको तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं इस पर आपको। देखिए, यदि किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आधार की परिमिति, आधार की परिमिति इंटू ऊंचाई। आधार की परिमिति क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा एल प्लस बी, आधार क्या एक आयत है, इंटू ऊंचाई। ये क्या है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? आधार की परिमिति, आधार का परिमाप निकाल लेंगे, आधार का परिमाप निकाल लेंगे और फिर उसे क्या करेंगे? हाइट से गुणा कर देंगे। आधार का परिमाप निकाल करके उसको हाइट से ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक रुके रहना वीडियो के। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है तथा इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, जिसमें चारों ओर 3.50 रुपए प्रति मीटर की दर से पेपर लगाने का खर्च 252 रुपए है। यदि पेपर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है तो कमरे का आयतन क्या होगा? देखो, बहुत ही काम का क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे? पेपर की लंबाई निकाल दो पहले तो पेपर की लंबाई निकालो। सेम पेपर की लंबाई निकालोगे क्या आप लोग? ठीक है ना? पेपर की लंबाई निकालो पहले। तो पेपर की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे? ये जो टोटल खर्चा आ रहा है उसमें 3.50 का भाग दे दो। पेपर की लंबाई होती है मेरे पास, ये हो गई पेपर की लंबाई। 252 बट्टा 7 बट्टा 2 बराबर 252 बट्टा 7 गुना 2। ये हमारे पास पेपर की लंबाई आ जाएगी यहां से 72। किसमें दे रखा है? मीटर में आएगी, याद रखना मीटर में आएगी। अब देखो क्षेत्रफल निकालें। पेपर का भी क्षेत्रफल होगा, पेपर का भी तो क्षेत्रफल होगा ना। पेपर का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? पेपर की चौड़ाई में दे दी, लंबाई हमारे पास है आगे पेपर की, और वो किसके क्षेत्रफल के होगा? दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर आएगा ना। दीवारों के क्षेत्रफल के, जो पहले बात मैंने किसकी बात की थी यहाँ पर? दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारें उनको क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का मैंने आपको कोई सूत्र बताया होगा। तो पहले इसमें हमें लंबाई और ब्रेड देखनी है। तो लंबाई क्या दे रखी है हमें? 5x से अनुपात में दे रखा है, तो इसको ऐसे मान लेंगे। और ब्रेड कितनी है हमारे पास है? 3x से। और हाइट कितनी है हमारे पास? 1.5 मीटर, ये हमारे पास हाइट है। अब देखो इससे कैसे निकालो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 2 गुणा एल प्लस बी इंटू एल से बराबर। अब पेपर वाली बात कर लो, पेपर वाली की बात कर लो ना। पेपर की लंबाई कितनी है? 72 है, मीटर में है। 80 किसमें? सेंटीमीटर में, तो इसको 80/100 लिख सकते हैं, तो मीटर में आ जाएगा हमारे पास ये। तो अभी एल और बी का मान मैंने क्या मान रखा था? तो 2 गुणा एल का मान है 5x से प्लस बी का मान कितना है? 3x से। एच का मान है 1.5 है,
72 गुणा 4/5 हो गया। लिख सकते हो इसको ऐसे आप। तो अब ये क्या होगा 8x गुणा 3 बराबर 72 गुणा 4/5। तो x हमारे पास आ जाएगा, x जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 2.4 आ जाएगा। x का मान इसको सोल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अब x का मान आ गया तो x के मान से आप लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। तो लंबाई कितनी होगी 2.4 गुणा 5, तो इसको गुणा किया तो हमारे पास आ गया 12 मीटर आ गया। चौड़ाई निकालोगे तो कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी रहेगी 3x, तो 3 गुणा 2.4, तो इसको सोल्व कीजिए 7.2 मीटर। ये हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब इससे हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। आराम से हमारे पास ऊंचाई दे रखी है पहले से, तो इसका आयतन क्या होगा, कमरे का आयतन अगले ने हमें क्वेश्चन में पूछा है, कमरे का आयतन पूछा है। तो कमरे का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे LBH। तो L का मान कितना हमारे पास 12 मीटर और B का मान है 7.2 मीटर और H का मान कितना हमारे पास 1.5 मीटर। अब इनको आप लोग गुणा कीजिए, इनको गुणा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको गुणा कीजिए 29.6 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब स्क्वायर नहीं आएगा, आयतन है, आयतन मीटर क्यूब में आएगा। तो हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ, आपको जो भी सूत्र बताता हूँ वो आपको याद रखना जरूरी है। सूत्र याद रखना जरूरी, सूत्र अगर आपकी याद नहीं है तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किसी भी हालत में नहीं कर पाते। तो ठीक है, नेक्स्ट इसको और कर लेते हैं और आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको, इसके बारे में आपको और भी बता देता हूँ कुछ इंपोर्टेंट बातें। इसी टॉपिक के बारे में एक छोटी सी बातें और पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। यदि किसी बक्से की क्षमता ज्ञात करना, तो बक्से की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना आप लोग। क्षमता होता है आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। अब देखना आंतरिक आयतन कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, L-2x इंटू B -2x इंटू H -2x, H -2x। और क्या है यहाँ पे x क्या है, x जो दीवार है, बक्से के अंदर जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो मोटाई है वो है दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई, ठीक है। चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, इसको चौड़ाई बोल दो, चाहे मोटाई बोल दो। दीवार कितने, बक्से के अंदर जो मटेरियल यूज में ले रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो बात का अक्ष की होगी क्षमता ही। अब अक्ष क्या है, आंतरिक क्षमता क्या है, आंतरिक आयतन है। अक्ष क्या है, दीवार की मोटाई चौड़ाई है, दीवार की मोटाई और चौड़ाई है। अब यदि बक्सा खुला हो, बक्सो यदि खुला हुआ है तो क्या करना बा, खुला होने पर क्या होगा, तब क्षमता क्या होगी L-2x B -2x इंटू H -x। अब ये तो बात होगी। अब जो धातु यूज में ले रहे हैं वहां पर उस धातु का अगर आयतन पूछ ले अगला हमसे, तो धातु का आयतन कैसे निकालेंगे वो बताओगे। धातु का आयतन, धातु का आयतन, धातु का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बाहरी आयतन, बाहरी आयतन हमें पता ही है, बाहरी आयतन तो LBX होता है, बाहरी आयतन है माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। क्षमता आंतरिक आयतन है L-2x गुणा B -2x गुणा H -x, और x क्या है, दीवार की मोटाई, जो धातु हम लोग जो मटेरियल यूज में ले रहे हैं उसका, बक्से में जो मटेरियल यूज में लिया है उसकी जो मोटाई चौड़ाई है। और यदि बक्सा यदि खुला है तो क्या करेंगे L-2x B -2x H -2x। और जो अगर ये अगला हमसे ये पूछ ले कि इसमें धातु का आयतन बताओ, धातु का आयतन को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। आंतरिक आयतन ये हो गया और बाहरी आयतन है LBX होता है, आपको बताइए। अब नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा।